खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर पुंछ जिले के सूरनकोट में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के ठिकानों को ध्वस्त किया। आतंकवादियों के ठिकानों से आईईडी और वायरलेस सेट समेत भारी तादाद में गोला बारूद बरामद किया गया है। एटम बॉम्ब की धमकी देने वाले बड़बोले पाकिस्तान की पोल दुनिया के सामने खुल गई। पाकिस्तान भारत को परमाणु हमले की धमकी दे रहा है और उस पाकिस्तान के पास भारत से जंग करने के लिए सिर्फ 4 दिन का गोला बारूद बचा है। एक्सपर्ट्स दावा कर रहे हैं कि 96 घंटे के बाद पाकिस्तान की आधी सेना भारतीय सेना के सामने सरेंडर करने को मजबूर हो जाएगी। और ऐसे हालात में देखिए, आधे पाकिस्तानी जनरल और मंत्री लंदन भी भाग चुके हैं। रिपोर्ट देखिए। जिंदाबाद जिंदाबाद। 96 घंटे में पाकिस्तान की हार, गोला बारूद हुआ गायब। बाईस अप्रैल को पहलगाम पर पाकिस्तानी आतंकियों के हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान को कुछ इस तरह से घेरना शुरू किया है कि आज पाकिस्तान के खिलाफ बॉर्डर से लेकर पाकिस्तान के अंदर तक कम से कम 5 ऐसे बड़े मोर्चे खोल दिए गए हैं, जिससे पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के होश फाख्ता हो गए हैं। हम पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना पर इतना बड़ा खुलासा दिखाने जा रहे हैं जिसे आप जानकर हैरान रह जाएंगे। एक खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तानी सेना के घूसखोर गद्दार जनरलों और कमांडरों ने पाकिस्तानी सेना का गोला बारूद यूक्रेन को 2023 में ही बेच डाला है, जिसकी वजह से अब पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक युद्ध करने लायक गोला बारूद बचा है। आप कंगाल पाकिस्तान के जाहिल जनरलों की हरकतों का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत के हमलों के डर से पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने अपने पूरे परिवार को विदेश भगा दिया है, जबकि पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, जो सिंधु में खून का दरिया बहाने की धमकी दे रहे हैं, उन्होंने भी अपने परिवार को या तो लंदन या फिर न्यू जर्सी भेज दिया है। हालात ये है कि लाहौर में हाफिज सईद मदरसों के अंदर बुर्का पहनकर छिपकर बैठ गया है, जबकि दूसरी तरफ भगोड़ी पाकिस्तानी सेना अपनी जान बचाने में जुटी है। हालात ये है कि भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे पाकिस्तान में लड़ने के लिए गोला बारूद नहीं है और न ही खाने के लिए आटा बचा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बम से ज्यादा आटे की बोरियां पहुंचाई जा रही हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में एक तरफ रोटी चाहिए, रोटी चाहिए, रोटी चाहिए की आवाजें आ रही हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना बम चाहिए, बम चाहिए, बम चाहिए की चीखें मार रही है। जरा देखिए कैसे कंगाल पाकिस्तान के पास अब सिर्फ कटोरा बम बचे हैं। पाकिस्तान के पास कटोरा बम, 4 दिन में जनरल मुनीर का सरेंडर। जरा 1 मई के इस वीडियो को गौर से देखिए। ये वीडियो पाकिस्तान में टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का है, जहां पाकिस्तानी सेना के प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर अपने फौजियों में जोश भर रहे हैं। पाकिस्तानी सैनिक कुछ तोप, टैंक और भारी मशीन गन से जमकर फायरिंग करते हुए साफ साफ देखे जा सकते हैं। इस वीडियो को पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को दिखाकर दावा किया है कि पाकिस्तान भारत के हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी सेना के चीफ आसिम मुनीर चीन से मिले टैंक पर खड़े होकर दावा करने लगे हैं कि भारत के हमले का जवाब भरपूर दिया जाएगा। पूरे पाकिस्तान में जनरल आसिम मुनीर के दावे पर जमकर तालियां बजी, लेकिन 2 दिन बाद ही पाकिस्तान के दावों की पोल खुद पाकिस्तानी सेना और वहां के रक्षा विशेषज्ञों ने खोल दी। हम आपको पाकिस्तान के गोला बारूद और युद्ध करने की क्षमता पर लीक हुई एक गोपनीय रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। भारत को आंख दिखाने वाला पाकिस्तान खुद सड़क पर आ चुका है। सिंधु हमारा है,
ऐसा इसलिए क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त गोला बारूद की कमी से जूझ रहा है। युद्ध की बात करने वाले पाकिस्तान के पास महज 96 घंटे का गोला बारूद बचा हुआ है। ऐसे में अगर भारत से युद्ध होता है तो पाकिस्तान 4 दिन ही भारत के सामने टिक पाएगा। पाकिस्तान के पास तोपखाने में गोला बारूद की भारी कमी हो गई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के पास सिर्फ 4 दिनों तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। इसके बाद गोला बारूद की कमी के कारण उनकी सेना पहले की तरह सरेंडर कर सकती है। वहीं भारत की सैन्य ताकत के सामने तो पाकिस्तान दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के पास 4 दिन तक युद्ध लड़ने की क्षमता है। हालत ये हो चुकी है कि पाकिस्तानी सेना के पास टैंकों में भरने के लिए ईंधन तक मौजूद नहीं है। पाकिस्तान के पास M109 हावित्जर के लिए पर्याप्त 155 मिलीमीटर के गोले या अपने BM-21 सिस्टम के लिए 122 मिलीमीटर के रॉकेट नहीं बचे हैं। यानी M109 हावित्जर BM-21 मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर के लिए गोला बारूद तक खत्म हो चुका है। नई तोपें SH-15 के लिए गोला बारूद नहीं बचा है। ऐसे हालात में पाकिस्तानी तोप और रॉकेट लॉन्चर सिर्फ शोपीस बनकर रह गए और इन हालात को देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तानी सेना के हाथ में अब कटोरा बम बचा है। 2 मई को पाकिस्तानी कमांडरों की मीटिंग में भी गोला बारूद की कमी को लेकर आपातकाल मीटिंग हो चुकी है। जब से खबर पूरे पाकिस्तान में फैली है उसके बाद से POK में मौजूद 1000 पाकिस्तानी मदरसों से 26,000 से ज्यादा पाकिस्तानी छात्र भाग चुके हैं और POK में मौजूद सैकड़ों जिहादी और आतंकी पाकिस्तान के बड़े शहरों की घनी आबादी में जाकर दुबक गए हैं। खासतौर से लश्कर का चीफ आतंकी हाफिज सईद तो लाहौर में छिप गया है। आप पाकिस्तान में भारत के हमले को लेकर दहशत का इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान के बड़े नेता तक कहने लगे हैं कि अगर भारत ने हमला किया तो हम पाकिस्तानी नेता देश छोड़कर लंदन भाग जाएंगे। जरा इन्हें देखिए, ये है पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात जो गीदड़ों जैसी हरकतें कर रहे हैं। गीदड़ भभकी वाले पाकिस्तानी बन गए गीदड़। जब पाकिस्तानी पत्रकार ने पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात से सवाल किया, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान क्या करेगा, तो पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात ने पत्रकार को हैरान करने वाला गजब का जवाब दिया। शेर अफजल खान ने बिना झिझक 2 टूक कहा, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। पाकिस्तानी पत्रकार ने दूसरा सवाल किया, अगर युद्ध रोकने को लेकर PM मोदी से क्या अपील करेंगे, तो शेर अफजल खान मरवात ने कहा, मोदी मेरे खाला यानी मौसी के बेटे नहीं है जो मेरे कहने से पीछे हट जाएंगे। पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात के इस जवाब से मौके पर मौजूद लोग ठहाके मारकर हंसने लगे। आप खुद इस बात को पूरा सुनिए, पाकिस्तानी नेता शेर अफजल खान मरवात क्या कह रहे हैं। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। सर मरवात साहब, आप नहीं समझते कि इन हालात में मोदी साहब को थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा या थोड़ा सा पीछे हटना पड़ेगा? इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए ताकि हालात नॉर्मल हों? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अब तो पाकिस्तानी भी समझ चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ भारत को गीदड़ भभकी दे रही है, उसके पास भारत से मुकाबले के लिए बम और हथियार हैं ही नहीं। पहले खबर आई थी कि भारत लगातार 40 दिन तक युद्ध कर सकता है, जबकि पाकिस्तान सिर्फ 7 दिन तक युद्ध कर सकता है। लेकिन अब खबर है कि पाकिस्तानी सेना सिर्फ 4 दिन युद्ध भारत से कर सकती है। हम आपको बता दें कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान ने 2022 में शुरू हुए यूक्रेन युद्ध के दौरान करोड़ों डॉलर के बम और हथियार अमेरिका के साथ मिलकर यूक्रेन को बेच दिए थे, जिसका खमियाजा पाकिस्तान भुगत रहा है। जरा देखिए पाकिस्तान के गद्दार, लालची और घूसखोर जनरलों ने यूक्रेन को कितने करोड़ डॉलर का गोला बारूद बेचा था। साल 2023 में पाकिस्तान ने गुप्त रास्तों से लाखों राउंड तोपखाने के गोले, रॉकेट और छोटे हथियारों की सप्लाई यूक्रेनी सेना को दी थी। फरवरी और मार्च 2023 के बीच पाकिस्तान ने 42,000
122 मिलीमीटर के गोले यूक्रेन को दिए थे, जबकि BM-21 रॉकेट 60,155 मिलीमीटर हावित्जर तोप के गोले यूक्रेनी सेना को सप्लाई किए थे। इसके अलावा 13,122 मिलीमीटर के रॉकेट यूक्रेन को दिए थे। पाकिस्तान को गोला बारूद और हथियारों की इस खुफिया सौदे से 36 करोड़ 40 लाख डॉलर की भारी भरकम कमाई हुई थी। इस सौदे से हुए फायदे का 80% हिस्सा रावलपिंडी में पाकिस्तानी सेना के GHQ में भेज दिया गया था। लेकिन जिस पाकिस्तान ने 2 साल पहले 36 करोड़ 40 लाख डॉलर के हथियार यूक्रेन को बेचे थे, अब उन हथियारों की कीमत 41 करोड़ 50 लाख डॉलर को पार कर चुकी है, जिसे खरीदना कंगाल पाकिस्तान के बस की बात नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जनरल पहले ही यूक्रेन से मिले करोड़ों डॉलर डकार चुके हैं। POK में 100 करोड़ का आटा युद्ध पाकिस्तान को घुटनों पर लाई रोटी। एक तरफ युद्ध लड़ने के लिए पाकिस्तान के पास गोला बारूद नहीं है, तो वहीं दूसरी तरफ POK में युद्ध से पहले ही रोटी के लाले पड़ने लगे हैं। POK की मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक POK में 100 करोड़ यानी 1 अरब का आटा स्टॉक किया जा रहा है, ताकि 2 महीने तक POK में लोगों को जिंदा रखा जा सके। 3 मई को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद के बाहरी इलाकों की एक मिल से करीब 250 टन आटा POK की तरफ रवाना किया गया है। भारत की ताबड़तोड़ एक्शन से पाकिस्तान घबराया हुआ है और POK में 2 महीने का आटा जमा कर रहा है। पाकिस्तानी सरकार ने LOC के पास विशेष रूप से आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी समाचार वेबसाइट द डॉन में छपी रिपोर्ट के मुताबिक POK की सरकार ने LOC से सटे इलाकों में विशेष रूप से लंबे समय तक टिकने वाला गेहूं का आटा स्टॉक करने का निर्देश दिया है। पाकिस्तान के डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक POK के खाद्य मंत्री चौधरी अकबर इब्राहिम ने POK के प्रधानमंत्री चौधरी अनवरुल हक के निर्देश पर LOC बेल्ट में 2 महीने के लिए आटे का स्टॉक करने की मुहिम चला रखी है। ताबीज बने परमाणु बम, पाकिस्तान में परमाणु कोहराम। इस बीच चौतरफा घिरा पाकिस्तान LOC पर सीज फायर तोड़ने में जुटा है। पाकिस्तानी सेना ने कुपवाड़ा, बारामूला, पुंछ, राजौरी, मेंढर, नौशेरा, सुंदरबनी और अखनूर इलाकों में फायरिंग की है। युद्ध विशेषज्ञों का साफ दावा है कि पाकिस्तान बार बार भारत को इसलिए परमाणु जंग की धमकी दे रहा है क्योंकि उसके पास लंबे युद्ध के लिए हथियार और गोला बारूद नहीं बचा है। यही वजह है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया में दौड़ लगा रहा है ताकि भारत को हमला करने से रोका जा सके। लेकिन भारत जिस संयम के साथ सटीक और घातक बदला पहलगाम का लेने जा रहा है, उसे रोक पाना अब पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। यही वजह है कि पाकिस्तानी मौलाना फजलुर रहमान ने यहाँ तक कह दिया है कि लगता है कि पाकिस्तानी परमाणु बम अब तावीज बनकर रह गए और पाकिस्तान पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ता जा रहा है।